फ्रेंड्स, महाभारत में शकुनी का पात्र ऐसा है कि प्रजा को हमेशा शक की नज़रों से ही दिखाया है। शक का मतलब साजिश है। महाभारत में कभी भी शकुनी को हमको साजिश करते हुए दिखाया गया है। जिस प्रकार महाभारत में हर एक शख्स के पीछे एक कहानी है, वैसे ही शकुनी की भी एक कहानी है और वो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। परिस्थितियाँ मनुष्य को कुछ भी करवा सकती है। कहने के लिए शकुनी का एक पात्र है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शकुनी के बारे में, और आप भी शकुनी को गौरव प्रधान से देखना शुरू करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने से आपको पता चलेगा कि इतने पाप करने के बावजूद शकुनी को स्वर्ग प्राप्त कैसे हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महाभारत की गाथा में कौरवों के मामा श्री शकुनी को अपनी कुटिल बुद्धि के लिए विख्यात माना जाता है। छल कपट और दुष्कृतियों में माहिर शकुनी ने युद्ध तक पांडवों के विनाश के लिए कई चालें चली। कहते हैं कि इन्हीं चालों के कारण पांडवों के जीवन में उथल पुथल रही और अंत युद्ध की नौबत आ गई। आओ जानते हैं शकुनी मामा के साथ रहस्य 3 चालों के साथ। शकुनी के माता पिता। शकुनी गांधार नरेश राज्य सुबल के पुत्र थे। शकुनी का जन्म गांधार के राजा सुबल के राजप्रासाद में हुआ था। वहाँ माता गांधारी का छोटा भाई था। वह जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था। अंत राजा सुबल को अत्यंत प्रिय था। जेल में शकुनी। किंवदंती अनुसार ऐसा माना जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर उसको संकट है, अन्यथा इसका पहला विवाह किसी और से कर दिया जाए, फिर धृतराष्ट्र से। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवा दिया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रत्येक रूप में विवाहित मानी गई थी और बाद में उसका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया था। गांधारी एक विवाहित थी। यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली। यह बात जब महाराजा धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था, वहाँ न मालूम किस कारण से मर गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर बहुत दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला किसी का पेट कैसे भरता। यहाँ पूरे परिवार को भूखे मारने की साजिश थी। राजा सुबल ने यहाँ निर्णय ले लिया कि वहाँ भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वहाँ था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यही रह गए थे। जेल से मुक्त हुआ शकुनी एक एक करके सुबल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को दे देते थे ताकि वहां जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की तो धृतराष्ट्र ने मान लिया था। राजा सुबल के सबसे छोटे पुत्र कोई और नहीं बल्कि शकुनी ही थे। शकुनी ने अपने आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा और वहां अंत में शकुनी जिंदा बच गए। जब कौरवों में वरिष्ठ
युवराज धृतराष्ट्र ने यहाँ देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं, तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज्य देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में ही रुकने का निर्णय लिया। बदले की भावना। कौरवों को छल व कपट की राह दिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी, क्योंकि धृतराष्ट्र ने शकुनी के संपूर्ण परिवार को कारागार में डाल दिया था और उनको बस मुट्ठी भर अनाज ही खाने को दे दिए करते थे। शकुनी ने अपने पूरे परिवार को जेल में भूख से अपने आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा था। आप सोच सकते हैं कि उसके मन में किसके लिए क्या हो सकता है और वहाँ किसके लिए क्या करेगा। कहते हैं कि शकुनी ने प्रतिशोध लिया था, लेकिन यह कहना भी सही है, यह तो शकुनी ही बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वहाँ अपनी बहन के परिवार को नष्ट करने का षड्यंत्र रचे। यह हो सकता है कि वहाँ चाहे भी। शकुनी बना मंत्री। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्व संपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सर्वप्रथम उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा। दुर्योधन। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोह पक्ष में बांध लिया। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत की युद्ध की नींव भी रखी। शकुनी की जब यह चाल किसी भी कारण से सफल रही हो, उसका सम्मान और बढ़ गया। गांधारी अपने भाई की चाल को समझती थी और वहाँ अपने पुत्र को बुराइयों से दूर रहने का कहती थी, लेकिन उसकी नहीं चलती थी। पति, भाई और पुत्र के बीच गांधारी विवश थी। शकुनी के पास से यहाँ बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे, वहाँ उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी। शकुनी जुआ खेलने में पारंग था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। शकुनी का वध। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया था। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था, उतनी ही पांडवों से, क्योंकि उसे दोनों की ओर से दुख मिला था। पांडवों को शकुनी ने अनेक कष्ट दिए। भीम को भी अनेक अवसरों पर परेशान किया। महाभारत युद्ध में सहदेव ने शकुनी का उसके पुत्र सहित वध कर दिया। 3 खतरनाक चालें। पहली चाल। एक योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने शकुनी मामा के कहने पर भीम को जहर देने की योजना बनाई। सभी को गंगा के तट पर प्रमाण कोठी स्थान में जल क्रीड़ा करने और उत्साह मनाने के लिए एकत्र किया और दुर्योधन की योजना अनुसार चुपके से भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया गया। फिर निश्चित भीम को गंगा के ऊंचे तट से जल में ढकेल दिया गया है। अन्य पांडवों को इसका भान भी नहीं होता है। भीम को जल में उसके नाना आर्यंक उसे वासुकी नाग के पास ले जाते हैं। वासुकी अपने विधि से भीम को जिंदा कर देते हैं और उसमें सहस्त्र हाथियों का बल भर देते हैं। दूसरी चाल। शकुनी की योजना अनुसार 5 पांडवों को वर्णावत भेज दिया जाता है, जहां लक्ष्य ग्रह में
आग लगाकर पांडवों को जिंदा जलाकर मारने की योजना बनाई जाती है, लेकिन ऐन वक्त पर महात्मा विदुर ने पांडवों को गुप्त संदेश भिजवाया और शकुनी की चाल का खुलासा हुआ। जब पांचों पांडव ने विदुर के एक विश्वास पात्र से सुरंग खुदवाई और उसी सुरंग के माध्यम से वे लक्ष्य गृह से बाहर निकलकर गंगा पार जंगल में चले गए। इधर हस्तिनापुर में खबर फैला दी गई कि पांडव लक्ष्य गृह की दुर्घटना में मारे गए हैं, लेकिन कुछ काल के बाद विदुर जी ही पांडवों को हस्तिनापुर लेकर आए और फिर उनको इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया गया। तीसरी चाल, जब युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला तो उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए राज्य सूर्य यज्ञ किया। इस यज्ञ के चलते उनके राज्य का विस्तार होता चला गया और उसकी शक्ति बढ़ती गई। इस बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर कपट की नई योजना बनाई। उसने जुए के खेल का आयोजन करवाया, लेकिन पांडव वह नहीं जानते थे कि शकुनी के पास है केवल उसी के इशारे पर चलते हैं। इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। इस हार के बाद पांडवों को 13 वर्ष वनवास में ही रहना पड़ा, जिसके चलते उनका जीवन बदल गया। इतने पाप करने के बाद भी शकुनी को क्यों हुई थी स्वर्गलोक की प्राप्ति? अब आप सभी के मन में ये चल रहा होगा कि शकुनी ने अपने ही बहन के परिवार को तबाह कर डाला, तो फिर भी क्यों और कैसे उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई? दरअसल शकुनी ने जो कुछ भी किया वो उसके अपने परिवार का बदला लेने के लिए किया। उसने ये बुरे कर्म अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए किए और इसी कारण मृत्यु के पश्चात शकुनी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।